बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत पर। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। माशाल्लाह से आज फार्म के पास ही जानवर छोड़े हैं जी चराई पे। जो हमारे भाई हैं चराई पे लेके जाते हैं हमारे जानवर, उनकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलें दूर ले जाने के बजाय ना घर के पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो यहाँ ही जानवर छोड़ दिए जाएं। तो ये मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे होंगे, वो पीछे मैं दिखा देता हूँ, हमारा फॉर्म है। और ये माशाल्लाह आगे ज़मीनें हमने इन्हीं के लिए चारा वगैरह लगाया था, और ये खुली ज़मीन भी है, तो मल्टीपल जगहों पे जानवर घूम फिर रहे हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि सारे जानवर अपनी ज़बरदस्त खाने में लगे हुए हैं। ये जी हमारे हर्बल पाउडर का कमाल है माशाल्लाह, इनका हाजमा दुरुस्त रहता है तो जानवर अच्छे तरीके से खाते रहते हैं। जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे जानवर आपको इंशाल्लाह खाते हुए नज़र आएंगे। तो बड़े अच्छे माशाल्लाह से रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं जी हमें तो। और जो भाई हमसे मंगवा रहे हैं वो भी इंशाल्लाह अभी डिलीवरीज स्टार्ट हैं, उनके पास जा रही हैं, उनसे भी गुजारिश है फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर इसमें हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जानवरों में मरे हुए कीड़े निकलते हुए देखे हैं। डाइजेशन आपके सामने माशाल्लाह से अभी मैंने दिखाई है, तमाम जानवर अपना ज़बरदस्त खाने पीने में मसरूफ़ हैं। तो जानवरों के जो है गोट फार्मिंग से रिलेटेड ना बहुत सारे भाई क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम इनमें ना कामयाबी लेना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो इसके जो है ना वो क्या असूल हैं, क्या राज हैं। तो इसमें जी बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है वो चलती हैं, ठीक है। एक कोई चीज़ नहीं है कि वो आपको बता दी जाए कि कामयाबी का ये राज है। तो उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं। असल में थोड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है, भाई उठे हैं अभी, शोर कर रहे हैं, आपको देखा है। होता ही है कि साथ साथ गंदम लगी है ना, आपको पता है, तो थोड़ा जानवरों को वापस लाना पड़ता है जब वो थोड़ा सा गंदम खाने की तरफ चले जाते हैं। तो गोट फार्मिंग भी ज़बरदस्त काम है, आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो सकते हैं जब आप जो इसके बेसिक असूल हैं उन पे जो है काम करेंगे। सबसे पहले जानवरों की वैक्सीनेशन का ख्याल रखेंगे, फिर इनकी डिवर्मिंग का ख्याल रखेंगे, टाइमली जो है वो कीड़ों का खात्मा करते रहेंगे, क्योंकि कीड़े का खात्मा नहीं करेंगे तो कीड़ा आपके जानवर का खात्मा कर देगा। अच्छा, इस लॉजिक को समझना भी ज़रूरी है कि हम अक्सर कहते हैं कि हमने डिवर्मिंग कर दी लेकिन जानवर फिर भी उधर का उधर ही है। तो कीड़े ना मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम जो डिवर्मिंग दे रहे हैं वो किस किस्म के कीड़ों की डिवर्मिंग हमने की है। हो सकता है कि हमारे जानवर में वो वाले कीड़े मौजूद ही ना हों। लेट्स सपोज हमने खून जो है वो आंतों को कीड़ों की दवाई दे दी, ठीक है, और हमारे जानवर में जनाब खून चूसने वाले कीड़े थे, उसकी दवाई दी नहीं, वो खून चूसते रहे जानवर, हमारा जो है ना वो कमज़ोर होता रहा। आप देखते होंगे अक्सर भाई कहते हैं कि जी हमने डिवर्मिंग भी कर दी, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन जानवर जो है वो हमारे फिर भी उसी तरह कमज़ोर ही हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि जनाब डिवर्मिंग जो हम करते हैं वो प्रॉपर नहीं होती, यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डिवर्मिंग करेंगे तो जानवर आपके हेल्दी रहेंगे। जिगर के कीड़े थे, जिगर के कीड़ों की दवाई नहीं दी, और जो है ना हमने सिर्फ आंतों के कीड़ों की दे दी, तो काम नहीं बनेगा। इसी तरह से हमें नुकसान होता है। अच्छा, फिर हम ना इनकी डाइजेशन का बड़ा रोल होता है, डाइजेशन पे ख्याल नहीं रखते, यानी इनके हाजमे के लिए कुछ भी नहीं देते, या टेम्परेरी हम कुछ दे देते हैं हफ्ता केयर की, फिर छोड़ दिया। हम एक सेट पैटर्न पे चलते नहीं हैं, ठीक है। वहाँ से भी मसाइल आते हैं कि हमने लेट्स सपोज कोई हाजमा मसाला या कुछ भी हमने वीक में दिया, 2 वीक दिया और फिर छोड़ दिया। ये इनकी रेगुलर डाइट का हिस्सा होता है, ताकि जो है इनकी जो जुगाली वगैरह वो बेहतरीन रहे और जानवर अपना सेहत बनाता रहे। और कीड़ों का खात्मा हर 2 महीने में आपने डिवर्मिंग करनी है लाजमी, ठीक है। डिवर्मिंग करेंगे तो जानवर हेल्दी रहेंगे। डिवर्मिंग का असूल मैंने आपको बता दिया कि वो काफ़ी सारी वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ कि आपने जो है ना वो किस तरह से डिवर्मिंग करनी है, कौन कौन से सॉल्ट यूज़ करने हैं, इनको ना रोटेट करते रहें। डिवर्मिंग की मेडिसिन को हमेशा रोटेट करें, उसका फ़ायदा ये होता है कि एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी जो अगर आप एक ही तरह की दवाई देते रहेंगे ना डिवर्मिंग की, तो कीड़े जो है ना उसके अगेंस्ट अपनी मुदाफ़ियत बना लेते हैं, तो जब आप वो दवाई दोबारा नेक्स्ट टाइम देते हैं तो वो बेअसर हो जाती है, और कीड़े जो है वो अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, दूसरा एक इशू आता है जानवरों में जो है वो मिनरल्स की डेफिशिएंसी का, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो
मिनरल मिक्सचर लाजमी खुराक में शामिल रखा करें। बहुत सारे भाई रब्ता करते हैं और अरसा हो गया उन्हें फार्मिंग करते हुए, लेकिन उन्हें मिनरल मिक्सचर का आइडिया ही नहीं होता। इसी तरह डीसीपी पाउडर भी होता है जो कि इनकी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, आप वो भी दे सकते हैं। ऑयलिंग का बड़ा किरदार है, ठीक है, कोई भी सीज़न हो जानवरों को ऑयल हमें देना होगा। अब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट है तो सरसों का ऑयल आप दे सकते हैं, और अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में आप तिलों का तेल देंगे। उसके साथ साथ जनाब आप अलसी का ऑयल होता है वो दे सकते हैं। तो ये आप जो है ना वो यूज़ करेंगे। ऑयलिंग का बड़ा किरदार है, उससे जानवर जो है ना उसकी सेहत अच्छी रहती है, और अगर आप कुर्बानी के बकरे तैयार कर रहे हैं तो वो अच्छे तैयार होंगे। और फिर वज़न बढ़ाने के हवाले से पूछा जाता है कि डाइट तो हम दे रहे हैं जनाब एक ही तरह की, लेकिन इशू ये है कि जनाब जानवर हमारे वेट नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, होता क्या है कि इनको वेट बढ़ाने के लिए ना हर चीज़ की ज़रूरत है जिसमें प्रोटीन भी शामिल है। अब बहुत सारे भाई रब्ता करते हैं कि हम जो है ना वो गंदम दे रहे हैं जानवरों को, लेकिन जानवर जो है वो हमारे वेट नहीं बढ़ा रहे। तो गंदम में ना अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, फाइबर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन उनको प्रोटीन लेवल बहुत कम मिलेगा। जानवर आपका वज़न तब बढ़ाएगा जब उसको एक मुतवाज़न ग़िज़ा मिलेगी और उसको प्रोटीन लेवल भी हाई होगा। तो आप मिक्स डाइट दें। मिक्स डाइट में जैसे सोयाबीन मील है, अब उसकी प्रोटीन लेवल जो है वो 45% है। इसी तरह मकई का दाना है, ठीक है, आप वो भी दे सकते हैं, दलिया बना के देंगे, ठीक है। गंदम का दलिया बना दें, सोयाबीन मील ले लें, इसी तरह जो है वो मकई का दलिया ले लें, कैनोला मील ले लें। उसमें आप मिनरल मिक्सचर 20 ग्राम फी जानवर के हिसाब से ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए जो वेट गेनिंग है ना वो जानवर की आहिस्ता आहिस्ता होगी। उसके लिए मेन शर्त ये होती है कि जनाब जानवर आपका जो है वो उसमें कीड़े ना हो, ठीक है। अक्सर होता ये है कि खुराक जो है वो कीड़े खाते रहते हैं। तो ये जनाब भाई हमारे आ गए। हाँ जी शाहजेब साहब, क्या हाल है? सुनाओ जी, किधर गए भी हो आज? अच्छा अच्छा, सेहत ठीक ही है। ये कल इनकी ज़रा सेहत भी ख़राब हो गई थी, तो आज कह रहे मेरे मेहमान आ गए थे, तो ये सिलसिला तो साथ साथ चलता रहता है। ये देखें, यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर इनको हर्बल पाउडर हम दे रहे हैं, तो जानवर सारे ज़बरदस्त जो है ना वो अपना खाना पीना लगे रहते हैं, मुंह नहीं उठाते। सुना जी शजेब साहब, हमारे जो हर्बल पाउडर है बट गोड फार्म का, उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, कल जो आप वो छोटी हमारी पट है उसके कीड़े आपने खुद देखे थे कैसे निकल रहे थे? काफी कीड़े निकले हैं। अच्छा, और मरे हुए थे? मरे हुए थे सब। अच्छा, सही हो गया जी। ये नीचे घूम रही है, ये वाली मैं जूम करके दिखाता हूँ। कल इसकी मेरे ख्याल है जितनी जितनी मींगनियाँ आ रही थी उतने साथ कीड़े भी आ रहे थे। उतने कीड़े भी थे। तो ये माशाल्लाह से हर्बल पाउडर का कमाल है जी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी फीडबैक लाजमी देना है। हम अपने जानवरों को नोट कर रहे हैं कि इनकी क्या एक्टिविटी आ रही है। इसी तरह हम गब्बन जानवरों में भी दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ भी कोई इशू नहीं है, सेफ़ है। सिर्फ उसमें डोज़ जैसे मैंने बताया कि हर्बल पाउडर की डोज़ आपने कम रखनी है। तो इंशाल्लाह जब आप रेगुलर देंगे ना, बात होती है रेगुलर की, अब हमें नहीं तकरीबन 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है, शायद महीना होने वाला होगा। रेगुलर जो है ना वो इनकी डाइट का हिस्सा हमने हर्बल पाउडर बनाया है, तो जाके माशाल्लाह इनके जो मैदे हैं वो सेटिंग की तरफ आ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो बट गुड फार्म का मल्टीपर्पज़ हर्बल पाउडर है वो आपको रिज़ल्ट देगा। आप कुर्बानी के जानवरों में भी इस्तेमाल करवाएं, इसी तरह रेगुलर इसको डाइट का हिस्सा बनाएं। ये वन टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह जब आप ये मल्टीपर्पज़ हर्बल पाउडर देंगे तो आपको मज़ीद किसी किस्म के मीठे सोडे, मसाले या जो चटनियाँ वगैरह मैदे के लिए दी जाती हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी अल्लाह के हुक्म से, और कीड़ों के लिए भी ये सपोर्टिव साबित होगा। अब जब आप डिवर्मिंग करेंगे ना इसके बाद, मल्टीपर्पज़ हर्बल पाउडर देने के बाद, तो आप देखेंगे कि वो ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आएगा। क्यों? कीड़ों का लोड ज़्यादा नहीं होगा। जानवरों में कीड़ों का लोड ज़्यादा होता है, उससे जानवर आपके कमज़ोर होते जाते हैं। अब इंशाल्लाह ये हमारा जो मल्टीपर्पज़ हर्बल पाउडर है ये लोड ज़्यादा नहीं होने देगा, तो जब आप डिवर्मिंग करेंगे तो बेहतरीन डिवर्मिंग हो जाएगी। तो ये हर तरफ जनाब जानवर भी घूम रहे हैं। वो हमारे दूसरे भाई खड़े हैं जी, और ये हमारे जो है ना रिस्पॉन्सिबल भाई हैं जो लेके जाते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं जी। इसीलिए छोटी मोटी जो होती है ना इनको ज़ाहिर इंसान की ज़रूरत है। आज इनके मेहमान आने थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, घर के पास जब हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है चराई वगैरह तो हम यहाँ पे ही जानवर छोड़ देंगे। तो ये मैनेज करना पड़ता है। जो आपके साथ लोग होते हैं उनका ख्याल रखें,
ताकि जो है ना वो आपके साथ अच्छा तावन करें। तो अब हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन जो मेरी जानवर जो है ना वो बच्चा देने के करीब आते हैं ना, अब एक बकरी हमारी बिल्कुल आज कल में उसने बच्चे देने हैं इंशाल्लाह, तो ये खुद ही उसको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि फार्म पे तो ज़ाहिर है रात को कोई अवेलेबल नहीं होता उस तरह से। घर तो है हमारा, साथ ही आवाज़ वगैरह आती है तो हम उठ के आ जाते हैं, कज़न मेरे यहाँ पे होते हैं तो वो उठ के आ जाते हैं, साथ ही जानवरों को देखते हैं। लेकिन आपको पता है जो सूने वाले जानवर होते हैं, बकरियां हैं, उनको ज़रा ज़्यादा देखना पड़ता है। तो ये माशाल्लाह से खुद ही अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, अपने रूम में रख लेते हैं। तो जब इस तरह कोई आपके लिए काम करे तो फिर आपका भी काम बनता है कि ऐसे लोगों का आप ख्याल रखें। ये माशाल्लाह से मैं अब फार्म के थोड़ा करीब आ गया हूँ, और ये इस माशाल्लाह से सारे जानवर हैं हमारे। तो जनाब, गोट फार्मिंग से रिलेटेड आपके सवालात हों तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह इस पे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि आपको किन मुश्किलात का सामना आ रहा है। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हम उन्हीं मौजू पे वीडियो बनाते हैं जो समझ लें कि रियल आपको फील्ड में फार्मिंग में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कंटेंट बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स कोशिश होती है कि कवर करें, लेकिन जब आप रियल जो आपको इश्यूज़ आ रहे होंगे वो हमसे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बहुत सारे भाई डाइट के हवाले से भी पूछते रहते हैं कि इनको जो है ना वो ड्राई जो है डाइट होनी चाहिए या सब्ज़ डाइट होनी चाहिए। तो डाइट जो है ना वो हमेशा मिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल ही एक तरफ हमें नहीं लेना चाहिए। ड्राई डाइट के भी अपने फ़ायदे हैं और सब्ज़ डाइट के भी अपने फ़ायदे हैं। सब्ज़ का ये फ़ायदा होता है कि वो पानी की कमी नहीं होने देता जानवर के अंदर, और जब इस तरह मल्टीपल चराई होती है तो इनको कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, ये सप्लीमेंट्स इनको इन चराई से मिलता रहता है। चराई पे होता ये है कि फिर कीड़ों का ख्याल आपको ज़रा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जब बाहर चरते हैं जानवर तो कीड़े भी उनमें ज़्यादा होते हैं। उसका इशू कोई नहीं होता, आप डिवर्मिंग टाइमली करते रहें, ख्याल से करते रहें तो इंशाल्लाह मसाइल नहीं होते। ड्राई का जो है वो बाज़ औक़ात जो है ना वो जानवरों में ये देखना आता है, एक तो खर्चात बहुत पड़ते हैं, जब आप टोटली घर पे इनको देंगे तो खर्चा ज़ाहिर है कि आपका बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि जानवरों में खुश्की, जैसे ये है मूँगफली का मिस्सा हो गया, ठीक है, इनमें जो है, और इसी तरह गवारे का मिस्सा हो गया, ज़बरदस्त चीज़ें हैं प्रोटीन के लिहाज से। लेकिन अगर टोटली आप इन चीज़ों पे डिपेंड करना शुरू हो जाएंगे तो वो ड्राइनेस भी लेके आती हैं जानवरों के अंदर। तो इसलिए मिक्स बेहतर है। आप सुबह के टाइम जानवरों को सब्ज़ चारा यूज़ करवाएं और शाम के टाइम ड्राई चीज़ें इनको दे सकते हैं, और वंडा वगैरह भी आप खुद बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले इसी वीडियो में आप लोगों को गाइड किया है। तो ये माशाल्लाह से हमारा जी फॉर्म है, पीछे साथ ही हमारा घर भी है, और जो है ये साथ ही माशाल्लाह से जानवरों के चारे वगैरह के लिए ज़मीनें, साथ में ये गंदम भी लगाई हुई है अपने लिए जी। तो और वो आगे एडवांटेज ये है कि जो फॉर्म से आगे जगह है ना, वहाँ कोई आबादी नहीं है, तो हम यहाँ से ही इन जानवरों को सामने ले जाते हैं। वो बड़े दूर एक भाई जो है ना वो गाय वगैरह लेके खड़े हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है, ये फुल जूम पे नज़र आ रहे हैं। तो अब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि जो है वो चारा वगैरह आना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह ये जल्द ही वाफर मिकदार में अवेलेबल हो जाएगा चारा जी। तो यह है कि आगे मौसम जो है ना वो काफ़ी मज़ेदार आने वाला है, इस लिहाज से कि अखराजात कम हो जाते हैं और जानवरों के लिए हर तरह की जड़ी बूटियाँ अवेलेबल होती हैं, इनकी हेल्थ बेहतर होती है, वाइटामिन खुद ही मिलते रहते हैं। कल भी हमारे एक ग्रुप में ना भाई ने पूछा था कि पुराने ज़माने में भी बकरियां होती थी, तो अभी आप मिनरल मिक्सचर पे बहुत ज़ोर देते हैं, तो उस टाइम क्या होता था? तो वो यही है कि जब जड़ी बूटियां वाफर हो ना, तो आपको पता है कि जो बकरी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमें अम्बिया से मिला है, अम्बिया की सुन्नत है, और जो अरब इलाकों से मिला है। अरब इलाके गर्म मरतूब इलाके हैं, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ होती थी और उन जड़ी बूटियों में कॉपर, मैग्नीशियम वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि जैसे ही हमारे इलाकों में गर्मी का मौसम आता है तो जानवर जनाब सेट हो जाते हैं, सर्दियों में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वो यही रीज़न होती है कि सर्दियों में उस तरह से जड़ी बूटियाँ अवेलेबल नहीं होती, सब चीज़ें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, तो इनको कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, ये सप्लीमेंट्स, कैल्शियम वगैरह नहीं मिल रहा होता बाहर से, तो फिर हमें इंटरनली जो है ना वो देना पड़ता है जानवरों की सेहत बरकरार रखने के लिए। जब हम नहीं देंगे तो फिर हमें मसाइल का सामना आता है। तो इंशाल्लाह इस तरह से जी वीडियोस बनाते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव। आप लोग जो है हमारा
फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लें। इसी तरह यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और टिकटॉक पे भी हमारी आईडी है सेम नाम से, बट गुड फार्म, तीनों जगह पे। तो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसको फॉलो कर लें, हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, इस नीयत से कि देखने वाले दूसरे जो भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। जिन भाइयों को हमसे रहनुमाई चाहिए व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 037052237444। जज़ाकल्लाह खैर।